गांव बलरामपुर से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर एक पुरानी हवेली थी। चारों तरफ बड़े बड़े पीपल के पेड़, टूटी हुई दीवारें और हर कोने में जालों से ढका सन्नाटा। लोग उसे राजाओं की हवेली कहते थे, लेकिन अब उसके पास भी कोई नहीं जाता था। कहते हैं उस हवेली में कोई एक बार रात में गया तो फिर कभी वापस नहीं आया। बात उन दिनों की है जब शहर से आया एक लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था। जिज्ञासु स्वभाव का अर्जुन रहस्य और रोमांच को बेहद पसंद करता था। गांव के लोगों से भूतिया हवेली की कहानियां सुनकर वो बहुत उत्साहित हो गया और तय कर लिया कि वो वहां रात में जाकर देखेगा कि असल में क्या है। अर्जुन के 3 दोस्त रवि, नीलेश और सौरभ उसे बार बार मना करते रहे, पर वो नहीं माना। आखिरकार रात के 12 बजे चांदनी रात में चारों ने टॉर्च, कैमरा और कुछ लकड़ी की लाठियां लेकर हवेली की ओर कूच किया। हवेली के गेट पर पहुंचते ही सर्द हवा का झोंका उनके शरीर को झकझोर गया। लोहे का गेट जंग खाया हुआ था, लेकिन किसी अदृश्य ताकत से अपने आप चर-चर की आवाज करते हुए खुल गया। अर्जुन मुस्कुराया, ये सब साइकोलॉजिकल है, दिमाग का खेल। भीतर घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा, चूहे, चमगादड़ और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां। तभी अचानक एक कमरे से किसी महिला के रोने की आवाज आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल सीढ़ियों पर चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर दौड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी में दिखा एक सफेद साया, लहराती बालों वाली कोई महिला। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। सौरभ घबरा गया और चिल्लाकर बाहर भागा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कैमरा चालू किया और उस साए के पीछे दौड़ा। साया ऊपर की मंजिल पर गया, जहां कभी हवेली के मालिक का कमरा हुआ करता था। अर्जुन जैसे ही कमरे में पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक पुराना झूला था जो बिना हवा के भी हिल रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? महिला की आवाज आई, मैं राधा हूँ, इस हवेली की बहू। मुझे जिंदा जला दिया गया था। अब हर रात मेरी आत्मा न्याय मांगती है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। वो दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन वो नहीं खुला। तभी एक पुरानी डायरी जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने पढ़ा, हमने राधा को डायन समझकर जिंदा जला दिया। वो निर्दोष थी। अर्जुन समझ गया कि राधा की आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई उसकी सच्चाई दुनिया को न बताए। अर्जुन बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो अर्जुन हवेली के बाहर बेसुध पड़ा था, हाथ में वही डायरी। उसके बाद अर्जुन ने राधा की कहानी सबके सामने रखी और गांव वालों ने पहली बार उस हवेली में एक दीपक जलाया, राधा की आत्मा की शांति के लिए। कहते हैं तब से हवेली से वो साया गायब हो गया। लेकिन आज भी जो हवेली के पास रात में जाए, कभी कभी उसे एक झूला अपने आप हिलता नजर आता है।